Good morning students. How are you? Welcome to online class of Guru Tegh Bahadur Public School. आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वचन। वचन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। तो आइए वचन किसे बोलते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के एक या एक से ज्यादा होने का बोध कराए उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं। वचन के कितने प्रकार हैं? दो। इन्हें हम प्रकार भी कहते हैं और भेद भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं पहले तो एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? जो शब्द हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध कराए उन्हें हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? कि जो शब्द एक से ज्यादा होने का बोध कराए या जिनमें हमें एक से ज्यादा वस्तुओं का ज्ञान है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे किताब, ये मेरे पास एक किताब है, ये हो गया एक वचन। अब मेरे पास एक से ज्यादा किताब है तो ये हो गया बहुवचन। और बहुवचन में हम किताब का बनाएंगे किताबें। जैसे कि कापी, ये कापी है मेरे पास एक है तो ये कौन सा वचन है? ये हो गया एक वचन। और अब मेरे पास एक से ज्यादा है कापी तो ये हो गया उदाहरण बहुवचन। और इसी तरह से ये देखिए मेरे पास है पेन, ये एक है तो ये कौन सा वचन हुआ? ये हुआ एक वचन। और अब मेरे पास 3 पेन है तो एक से ज्यादा है तो 3 पेन है तो ये हुए बहुवचन। आइए हम एक वचन के कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे पौधा, एक वचन। और पौधे का बहुवचन क्या बनेगा? पौधे। जैसे कि केला, जहां केला ये है एक वचन। अगर हमारे पास एक केला है तो हम बोलते हैं एक वचन में केला। अगर हमारे पास एक से ज्यादा केले हैं तो हम उससे बोलेंगे केले। जैसे कि लड़का, लड़के, ताला, ताले। अब यहां देख रहे होंगे जहां एक वचन आ रहा है वहां आ की मात्रा आ रही है, शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रही है। और यहां आप देखेंगे कि बहुवचन में अगर मैं उनको एक वचन को बहुवचन में बदल रही हूं तो आप देखोगे कि यहां मात्रा आ की जगह एक ही आ रही है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। कुछ शब्द ऐसे मतलब यहां जहां शब्द के अंत में आ की मात्रा है वहां बहुवचन बनाते समय हमें आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगानी है। आ की मात्रा अगर शब्द के अंत में आए तो हमें बहुवचन बनाते समय मात्रा को किसमें चेंज कर देना है? ए की मात्रा में हमें बदल देना है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको और उदाहरण देना चाहूंगी जिसमें हम बड़ी ई की मात्रा, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें बड़ी ई की
प्रयोग की जाती है, जैसे बिल्ली, एक वचन है बिल्ली, तो अब बिल्ली का बहुवचन बनेगा बिल्लियां। बिल्लियां। और जैसे कि लड़की, लड़कियां। अब आप यहां देखिए कि यहां ये शब्द जो एक वचन है, इन शब्दों के अंदर बड़ी की मात्रा है। ये मैंने एक शब्द एक वचन लिखे हैं, लेकिन ये जो शब्द लिखे हैं इनमें बड़ी की मात्रा है एक वचन में, और यदि हमने इनको बहुवचन में बदला है तो वहां पर मात्राएं इनकी बदल गई है, छोटी की आ गई। तो आप ये भी ध्यान रखिए बेटा कि एक वचन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब हम उन्हें बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब हम उन्हें बहुवचन में बनाते हैं तो क्या कर्म होता है कि एक वचन में बड़ी की मात्रा है तो हम उन्हें बहुवचन में बनाएंगे तो वो मात्रा छोटी की हो जाती है, छोटी की मात्रा में बदल जाती है। और शब्द के अंत में या भी लगता है, बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा लगाने के बाद शब्द के अंत में या भी लगता है। तो जैसे कि यहां मैंने बनाया बिल्ली, बिल्लियां, लड़की, लड़कियां। ठीक है, तो आज हमने एक टॉपिक लिया बेटा वचन बदलो। ठीक है, और हम बहुत कुछ आपके लिए लेके आएंगे। नई क्लास में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आई होप कि आपको आज मेरा जो पढ़ाया हुआ जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।